किसान साथियों राम राम। मेरा नाम है आलोक वर्मा और आप देख रहे हैं कंप्लीट फार्मिंग विद आलोक। किसान साथियों, आज हम एक बार फिर से शोभाराम जी से मिलने आए हुए हैं। इनका पहले भी चैनल पर वीडियो बन चुका है और आज हम जो चीज़ देख रहे हैं वो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है कि एक ही खेत में क्या क्या लगाया जा सकता है। हमें लगता है शोभाराम भैया जी, आप एक खेत में 20 चीज़ लगाए होंगे, लगभग 30 चीज़ के आसपास है। 30 चीज़ के आसपास। और अभी आप देखेंगे क्या क्या लगाया गया है और कैसे लगाया जा रहा है और इससे क्या आमदनी बढ़ती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो पूरी बात हम अपना ना बोलकर शोभाराम जी से पूछते हैं कैसे कैसे भैया जी और कर रहे हैं। और ये इस नए टेक्निक को अभी पूरे अयोध्या जनपद में कोई किसान छू तक नहीं पाया है। कोई किसान करता भी है तो 1, 2 या 3 सा फसली, भैया ने 30 सा फसली करके दिखाया है। और 30 सा फसली कैसे कर रहे हैं भैया जी से चलिए जानकारी लेते हैं। तो भैया जी आप बताएं और अपना छोटा सा पता बता के आगे बताएं कैसे आप क्या कर रहे हैं। किसान भाइयों राम राम। हमारा नाम शोभाराम है। विकास खंड सुहावल, जनपद अयोध्या का मैं निवासी हूँ। ग्राम सभा मगलसी हमारा गांव पड़ता है, मकसूमगंज मगलसी में। तो यहाँ पर जो है एक कोशिश की गई है खेती को कैसे कितनी सस्ती किया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे खेत के चारों तरफ किनारे जो है एक आम के पौधे लगाए हुए हैं, वो दशहरी वैरायटी के जी। उसके नीचे जो है हम अपना जिमीकंद और साथ में जो है हल्दी का काम कर रहे हैं, जो कि हमारी हल्दी 100 रुपये किलो कच्ची हल्दी। अब आते हैं खेती के ऊपर। तो जैसे जिस प्लाट में आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये केले का प्लाट आपको दिख रहा है। इसके अलावा केले में हमने जो है सबसे पहले इसमें लिया गया बैगन, पीछे मिर्च दिख रही है आपको जी। इसके बाद जो है बैगन को हटा करके दोनों साइड में आलू लगाई गई, बीच में मटर और मक्का। मतलब कई सारी फसलें तो खत्म हो गई हैं जी। मटर और मक्का जो आपको अभी दिख रहा है जी। मक्का भुट्टा की जो है तुड़ाई हो रही है। अभी आपको दाना भी हमने दिखाया है। खीरा जो है हाइब्रिड संकर प्रजाति का है, जो कि मानकर चलिए इसी मक्के के पौधे पर यह तैयार हो जाएगा। और आलू जो है एक लाइन हमने कच्ची खोदी थी, दूसरी पका के खोदी है। इसका क्या अंतर रहता है कच्ची पक्की का? कच्ची पक्की का मतलब यह है, पक्की आप पूरे साल भी खा सकते हैं, स्टोर में रख सकते हैं, बीज के इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची जो होती है वो सूखती है, इसलिए उसको पहले कच्ची में ही बेच दिया जाता है, जिसका छिलका कैसे पता चलता है ये कच्ची है कि कोई आलू पक्की है? कच्ची और पक्की का मतलब यह है, कच्ची जो है किसी भी स्थिति में खोदी जा सकती है बुआई के 60 दिन 65 दिन बाद जी। और पक्की आलू जब पौधा मर जाता है उस समय मिट्टी एकदम सूखी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा आप फसल के ऊपर आते हैं, जो फसल की गिनती की आप बात कर रहे थे, जैसे सोया, मेथी, पालक जी, धनिया, मूली, ये तो हरे में चला गया। इसके बाद अजवाइन, जीरा और मंगरेल, इसकी भी बुआई की गई थी। सौंफ भी दिख रहा है इसके अलावा जो है जब आप आगे बढ़ेंगे तो दोनों साइड में कद्दू लगा है, खीरा लगा हुआ है, और खीरे के बाद फिर ये पत्ता गोभी है, फूल गोभी जो कि कट चुकी है जी। अभी इसमें भिंडी भी लगेगी और हरा साग का केरमुआ लगेगा। टमाटर तो है ही है, लहसुन भी आगे देख रहे हैं, और हरी धनिया के बाद सूखा धनिया भी निकल चुका है। अभी कलमी साग और इसमें आपका जो है ये चौराई, मरसा, तीनों चीज़ ये भी लगेगी। साथ में अभी इसमें मूंग डालेंगे जो हरी खाद के लिए होगा। अगर हम साल भर की बात करें तो आप 100 फसल लगभग पहुंच जाएंगे। नहीं, 100 फसल नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गिनती रखी नहीं जाती है। नहीं, इस समय अगर गिनती किया जाए जो निकल गए और जो मतलब मौजूदा स्थिति में जो हैं, हमें लगता 25-30 हैं हमारे 25-30 के हिसाब से हैं, और लगभग 10 निकल चुके हैं अभी लगभग रिसेंट, मतलब जल्दी में जो हमारी फसल निकली है वो 10 निकल चुकी है। अब जैसे कोई चीज़ 1 महीने की होती है तो कोई चीज़ 40 दिन जाएगी, तो कोई चीज़ 60-70 दिन जाएगी। और इसी के हिसाब से किसान साथी का अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं कि उनको महीने में 15 दिन पे आमदनी होती रही, दूसरे महीने आमदनी होती रही, तीसरे महीने आमदनी होती रही। और हमें लगता है जो मेन फसल हमारी खड़ी है, इसके केले की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं,
जैसा कि आप आमदनी की बात करते हैं तो किसान की आमदनी कोई फिक्स नहीं है, जी लेकिन आत्मनिर्भर बनना एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको हम अपने खाने के लिए मार्केट से ला रहे हैं। जी तो उसमें क्या क्या चीज़ डालकर कैसे मिल रहा है, तो इसमें तो कम से कम हमको भरोसा है कि हमने क्या डाला अपने क्या खेत डाला में जी, और किस दिन दवा डाली है, उस हिसाब से हम तोड़ाई खा- करके खा रहे हैं। खाने से ले करके जैसे हमारा जैसे धान गेहूँ हो गया वो भी खाने में जा रहा, जी छोटा मोटा साग पात हो गया वो भी खाने में जा रहा है। इसके अलावा हमारी मेन क्रॉप जैसे केला है जी तो वो हमारी एक फिक्स डिपॉजिट में जाएगी। इसके अलावा इसका खर्च निकालने के लिए जी हमने जो अदर फसलें लगाई है उससे अपना भी खर्च और खेत का भी खर्च निकाल रहे हैं। बिल्कुल। कि आप कितने साल हो गए घर के लिए सब्जी नहीं ले गए? नहीं, सब्जी खरीदना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कटहल है हमारे पास, पेड़ नहीं तो क्या हम कटहल नहीं खाएंगे? बिल्कुल तो खाएंगे। उसको मार्केट से हमको खरीद के लाना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए अरुई हम अब बो रहे हैं जी और मार्केट में हमको मई में आ गई है, तो क्या मई में हम अरुई नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे, तो उसको भी खरीद के लेकिन लाएंगे। ज्यादातर हम देखना चाहेंगे हाँ, कि- ये चीज़ आपकी अलग है कि जैसे जो हमसे मिलने भी आ रहे हैं जी उनको भी अपने खेत से साग सब्जी खिला रहे हैं, प्लस हम भी खा रहे हैं। जी और जो मार्केट में नया आ रहा, अगर हमारी इच्छा हुई कि ये सब्जी हमको खाना तो उसको खरीद नहीं, के वो लाएंगे। इच्छा की बात एक मजबूरी तो की ये बात अगर चीज़ हम नहीं, करें- ये चीज़ नहीं है कि हम जो है मतलब मार्केट से सब्जी नहीं खरीदते हैं। नहीं, हम हमारे हाँ, कहने ये का चीज- तात्पर्य ये नहीं था जी जी कि भैया आप खरीदते क्यों नहीं। हमारे कहने का मतलब ये था कि आप मजबूरी में कभी खरीदने गए कि आज सब्जी नहीं है। मजबूरी तो अलग चीज़ हुई कि सब्जी नहीं है, हाँ। तो ऐसी कभी कोई मजबूरी नहीं आती। जैसे आपने देखा होगा गोल लौकी हमारे फार्म पे लगी हुई है, ठीक है, जी। और लंबी नरेंद्र सिवानी अभी पिछले साल भी लगाए थे, इस साल भी वहाँ घर पे है। जी इसके अलावा मक्का हमारे पास है, स्वीट कॉर्न भी हमारे पास तैयार है इस समय, जी जो कि 25 रुपए किलो मक्का बिक रहा है। जी आपका जी जी, बहुत सही। मंडी के अंदर 25 रुपए किलो बिक रहा। स्वीट कॉर्न बेचना नहीं, सिर्फ हमको खुद के लिए खाना है, वाह क्योंकि अभी ट्राई के लिए लगाए थे 100 ग्राम सीड जी और बढ़िया तैयारी है। और इसके बाद अगली बार इसको बढ़ाएंगे। इसका पौधा छोटा होता है, दूसरे का बड़ा हो रहा है। बिल्कुल 2 भुट्टा स्वीट कॉर्न में भी आ रहा है, 2 भुट्टा हाइब्रिड बीज में भी आ रहा है। जी तो अब इसको देखते हैं कि इसका रेट क्या मिलता है। एक दिन थोड़ा सा जो है शहर भेजेंगे और उसके बाद जो है बात करेंगे। जी जी आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा है, इसका कुछ समस्या आपको हाँ, दिख- ये चीज़ बताना चाहते हैं। खेत खरपतवार की बात है तो इसे तमाम साइंटिस्ट भी आते हैं और अधिकारी भी आते हैं जो खरपतवार को देख करके चिंतित हो जाते हैं। जी जी ये जो है खरपतवार नहीं है, एक तरह से जितने भी खरपतवार है कहीं ना कहीं कोई वनस्पति है। जी इसके अलावा जितना खरपतवार आपको दिख रहा है ये हमारे जानवर के लिए ये जो है चारा है, और वहाँ से जानवर ही नहीं वो हमारे लिए खाद की फैक्ट्री है। 2 घंटे के अंदर जैसे आप चारा देंगे आपको गोली बनाकर ये देंगी। जी जैसे आप वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो आप उसको तैयार करते हैं, यहाँ पे दाना बना के ये दे देते हैं। जी 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 मतलब आप यहाँ से हरा चारा दिए, वो खाद दिया आपको। ठीक। और दूसरी चीज़, अपने चेहरे की दाढ़ी कोई साफ नहीं कर पाता है, खेत की घास मोथा कोई साफ कर पाएगा? मोथा कोई नहीं तो साफ मोथा आप आज ही जुताई करके जैसे सींचेंगे, एक तो जो है आपका खर्च भी गया और दूसरे वो भी गया। अभी आप खेत में हल्के देखिए तो ये छिलाई हुई है, सफाई हो रही है। जी एक तरफ सफाई होती दूसरी तरफ आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल कभी तो खत्म नहीं किया जा खत्म नहीं हो पाता। अगर खेत में घास खत्म हो गई तो खेत की फसल भी खत्म हो जाएगी। हाँ, उसके नियंत्रण के लिए आप मल्चिंग विधि अपनाइए जी और पावर टिलर से जुताई करिए। ये चीज़ जो है समय समय पर होता रहता है। जैसे अभी तक ठंडक थी, जी अब इसकी जुताई करेंगे तो इसकी जुताई करेंगे। जैसे पीछे आलू खुदी तो एक बार जुताई हो गई है, साफ़ सफाई इसकी हो गई है। जी अब इसमें जो है काम ख़त्म हुआ, उसके बाद मल्चिंग कर दिया। जैसे अभी आप लहसुन में देखिए तो पुआल की मल्चिंग कर दिए हैं, पुआल की मल्चिंग बेड बना दिए, उस पर भी घास नहीं हुई। जी अब जहाँ समतल एरिया है, सिंचाई हो रही है, तो घास होना है। तो ये जहाँ पानी पहुँच रहा है वहाँ घास होगा, जी। लेकिन हमारे जैसे अब घास नहीं निकाल रहे हैं, इससे भी आपका फायदा ही है। जी बिल्कुल फ़ायदा। पूरी तरह जंगल भी नहीं रख रहे हैं, नहीं। लेकिन समय समय पर जितना हमको समय मिलेगा जी उस हिसाब अपनी से जरूरत उसको के हिसाब से निकलवा निकलवा रहे हैं। हैं। कोई जरूरी नहीं कि ठीक है। घास हो गया कि अगर हमें साफ ही आप करना है। अगर आपको घास की दिक्कत है, देखिए घास से फसल भी कितनी बेहतर दिख रही है। जी अगर जितनी जुताई करेंगे तो केले में उतना जड़ भी कटेगा। बिल्कुल अगर हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, यानी घास ख़त्म करने के लिए जो खरपतवार नाशी जो दवा है दवा उसको को डालते हैं तो जी। वो भी हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है। अरे आपकी जमीन में तो जमीन है कहाँ, हर जगह तो फसल लगी हुई है। जी, और बिल्कुल आप अभी खुदाई करके देख लीजिए, जहाँ पे नमी है वहाँ पे केचुआ आपको मिल जाएगा इतनी गर्मी में।
और अभी जो है मानकर चलिए, जैसे देखा जाए तो जो घास की बात आप किए हैं, बहुत लोग करते हैं, इसलिए घास से थोड़ा चिढ़ हो जाती है। जी बहुत लोग करते हैं कि घास नहीं ख़त्म हो रही, घास अपने दाढ़ी का बाल नहीं ख़त्म कर पाते हैं, तीसरे दिन बनवाते हैं और खेत की बात करते हैं कि घास नहीं ख़त्म हो रही जो है, चीज़ बराबर उगने वाली है उसको खत्म नहीं उसको नहीं ख़त्म किया जा सकता है। तो ये जो है धीरे धीरे जो है अपने आप में, जैसे आप नहर की सिंचाई करेंगे, गोबर की खाद डालेंगे जी। तो खेत में घास होगी। अब इसका आपको नियंत्रण 2 ही 3 चीज़ है, आप मल्चिंग करिए और या तो हर तीसरे दिन आप आदमी लगाइए, जैसे सेविंग करवाते हैं उसी तरह इसकी निराई गुड़ाई करिए। वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो महंगा पड़ जाएगा, तो आप इसलिए हम साफ फसली करके, जैसे अब पत्ता गोभी लगा है, जी। एक तो ये जानवर के चारे में जा रहा है, दूसरी चीज़ उसके नीचे घास दबी है पत्ता नहीं गोभी दबी। जानवर के चारे में इस समय बहुत रेट डाउन है। जैसे 8 रुपए किलो भूसा मिल रहा है, अगर 2 रुपए किलो हमारा हरा चारा ये जो बंधा बिक रहा है, तो उससे अच्छा हम उसको चारे में यूज करें। बिल्कुल, और इस समय बंधा तो हमें लगता तो है ये चीज़ बिक है। भी रहा है। और जब 10 रुपए बिकेगा तो इसको बेचेंगे, भूसा खरीदेंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ? हमें जो चीज़ जहाँ से फायदा मिले वहाँ से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए खीरा बो दिया गया है, कद्दू बो दिया, कद्दू के नीचे जितनी घास है वो दब जाएगी। बिल्कुल अभी आप देख रहे हैं जैसे टमाटर लगा हुआ है, जी। टमाटर सस्ता हो गया है, तो जो लोग तोड़ कर ले जाना चाहते हैं ले जा रहे हैं, अपना हमारे घर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। और इसके उसी में अलावा आपने खीरा लगा दिया। बगल में आलू बोए थे, आलू को खोद करके मल्चिंग लगा करके उसके ऊपर खीरा कर दिया, खीरा फल रहा है। मतलब एक फसल उसके अंदर थी। रामनवमी पे नवरात्र में हमारा खीरा मंडी में होगा, तो एक के साथ दूसरा मिल रहा है, खाद पानी एक ही को दे रहे हैं। भाई, और अब टमाटर में जो बचा रहेगा वो अच्छा रेट देगा। रेट देगा तो देगा, नहीं देगा तो जानवर खाएंगे, इंसान खाएंगे, फ्री में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कुछ लग तो रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे खीरा मिल रहा है हमको। यहाँ लोग करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं, तो हम टमाटर भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी हमसे मिलने आता है तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। बिल्कुल कम से कम टमाटर ही खाएगा, पत्ता गोभी ले जाए, मक्का ले जाए, जो भी चीज़ ले जाना चाहता है उसको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज़ जो महंगा होगा उसका पैसा लेंगे, जो सस्ता होगा उसको फ्री देंगे। दिया जाएगा, यही सिद्धांत। भाई किसान है, अगर सब फ्री देंगे तो हमको पैसा कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिद्धांत बढ़िया है, जो सस्ता रहे भाई आप अपने खाने के लिए जाए। भाई जैसे आप दुकान पर जाते हैं, जैसे आप लिए तरोई लिए, कद्दू लिए, लौकी लिए और आलू लिए, भिंडी लिए, तो उसमें वो धनिया फ्री दे रहा है। बिल्कुल। तो फ्री नहीं दे रहा, वो 200 रुपये किलो खरीद के लेगा, आपको फ्री कहाँ से देगा? सिर्फ मानसिकता है कि आपको वो फ्री मिल रही है, आगे पैसा आपसे उसका ले लिया गया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो फ्री ये में चीज़ होता, कोई चीज़ अगर फ्री में देगा तो किसान ही देगा। किसान का ही चीज़ सब फ्री में बढ़ता है भाई। सही बात है। तो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई किसान साथी ऐसे विधि से करना चाहे तो क्या क्या सावधानी रखें उसमें? सावधानी के लिए ये है कि पहले छोटे स्तर में जी उसको करके देख ले। जी उसमें 1 साल से 2 साल का समय लगेगा, छोटी फसल से बड़ी फसल में। जी और जब वो सफल हो जाए तो उसको आगे बड़े पर करे। इसी तरह से हमने किया है, जी। ना हमारा कोई गुरु है, ना ऐसा कोई कर रहा है। नहीं कर तो हम नहीं खुद रहा है। अपना नुकसान करके सीखे हैं जी। और यही सलाह देंगे कि पहले छोटे स्तर पे आप करिए, उसके बाद बड़े पे जाइए, किसी का नकल मत करिए। नकल मत करिए, बहुत सही बात कह जी। रहे हैं भैया। अगर किसी का नकल भी कर रहे हैं तो उसके लिए अकल चाहिए। अकल तो सबके पास है, अगर अकल नहीं होगा तो आप नकल नहीं कर पाएंगे। वही चीज़ है। लेकिन अगर कोई किसान साथी करे जी तो सावधानी बरत के अगर ऐसा कर पाए तो जी जी बिल्कुल। बेहतर कर पाएगा। आप ये मान लीजिए कि जितनी मिट्टी है उतना आपका इस्तेमाल होना चाहिए। बस। और इसके अलावा जैसे आप 6 महीने की फसल लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गैपिंग बढ़ा दीजिए, जिससे जब गैपिंग बढ़ेगी तो उसमें हवा और धूप दोनों चीज़ लगेगी, तो बीच में आप दूसरी फसल से उस जगह का एडजस्टिंग कर लीजिए, तो वो भी फसल अच्छी होगी और मेन फसल भी आपकी अच्छी होगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो जी। केला लगा हुआ है आपके यहाँ, ये ज़्यादा दूरी पे लगा हुआ है। हाँ, हम तो केले की दूरी ये बड़ी बढ़ा है, लेकिन दिए। पौधे से पौधे की दूरी कम भी तो है। जी जी दूरियां बढ़ा के बीच में हम मक्का ले लिए, और क्या कहते हैं गोभी, आलू, टमाटर, मटर, मतलब कितनी फसल अगर हम नाम लेना शुरू करें, खीरा इस समय है, टमाटर है, उधर क्या कहते हैं लहसुन है, कई सारी फसलें इस समय लगी पड़ी हैं। तो ये केवल मतलब दूरी को बढ़ाने के बाद ही संभव हो पाया है। जी जी, इससे पौधा की लंबाई कम होगी जी और फल अच्छे आएंगे। और जब केले की बात की जाए तो केले के पत्तों की चौड़ाई से ही उसके घर की चौड़ाई और वजन का आप पता लगा सकते हैं शुरुआत से ही। शुरुआत से ही। अगर पत्ते चौड़े नहीं हैं तो घर लंबी आएगी, चौड़ी नहीं आएगी।
और जितनी चौड़ी घार होगी उतना मोटा जो है उसका फल होगा। मतलब एक नई बात ये भी पता चली है। अब आपको नहीं लग रही है वो अलग बात है, लेकिन हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं तो इस पर जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल। तो अंत में और किसान भाइयों से अगर हम कुछ सलाह इनको लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, आके इनके यहाँ फार्म पे विजिट कर सकते हैं। भैया का कांटेक्ट नंबर हम भैया देना नहीं पसंद करते हैं, किसी को संपर्क करना है तो सीधे आके संपर्क करें। और जो भी नई तकनीक से खेती करना चाहता है तो वो हर जगह पे जैसे सीखना चाहे, खेती हमेशा सीखने वाली फसल है और सीखते रहने वाले ही किसान उन्नतशील किसान कहे जाते हैं। और भैया इस चीज़ में अयोध्या ज़िले से सबसे उन्नतशील किसान की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो इन्हीं की बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।